जहाँ से आते हैं सतलोक से सतपुरुष, वो तो आता नहीं, वो तो मालिक तो वही रहेगा, वो तो न कभी आया न कभी आएगा। तो जो उस बोध में जो सूरत आती है वही संत कहलाती है। कहते हैं उनको तो जाने ही नहीं उसको कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए, क्या करेंगे, और जब तक कि वो मिलेंगे नहीं तब तक इसका छुटकारा हो नहीं सकता। ये उससे अलग हो गया, उस धारी से अलग हो गया, उस नाम से अलग हो गया, तो उसके साथ जुड़ेगा कैसे जब तक वो जोड़ने वाले ना मिले। वो तो एक धार फेंक रही है, उसको अपने से अलग कर दिया। अब दूसरी धार अगर मिल जाए जोड़ने वाली तो दोनों का तार तो एक साथ ही है, लेकिन अब कोई भेद जानने वाला मिले तो इसको छुड़ा के उससे जोड़ दे, तब तो वापस हो जाएगा। अब एक फेंक रही, उस धार पर बैठा हुआ वो बराबर फेंकती चली जा रही और ले जा करके उसने खानों तक पहुंचा दिया। अब वापस जाने की धार उसके पास है नहीं, तो बिना भेद के, बिना महापुरुषों के जीव कैसे उतरेगा, वापस कैसे लौट करके घर में जाएगा। ये तो परदेश है, पूरा का पूरा परदेश है। स्वर्ग भी परदेश है, ब्रह्मांड भी परदेश है, ये भी परदेश है, सब परदेश है। थोड़े थोड़े दिन का है कि तुम इतने दिन यहाँ रहो, इतने दिन यहाँ रहो, इतने दिन वहाँ रहो, फिर उसके बाद चलो वापस लौटो। तो जहाँ का वही लौटा के ले आएगा, बस यही ले आएगा चार खानों में, बस इसी जगह डालेगा आकर के, वापस ले नहीं जा सकता। बिना महापुरुषों के कोई वापस नहीं ले जा सकता। बोलो। गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के नित सन। कहते हैं मन से तू भोग बात्मा इत्यादि में फंसा हुआ और गुरु से बेमुख है। गुरु कहता है कि भाई तुम चलो वापस घर में लौटो, चलो बैठो अपने घाट पर बैठ करके भजन करो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ के चलो, ले चलो। तुम घाट पर बैठ तो जाओ तो हम खिंचाई करें। अब ऐसे कि इंद्रियों के घाट पर अगर खींच ले तो अभी कल ही घबरा जाता है। अब किसी की जरा सी खिंचाई होते ही डर गया, कि लगा हमसे अब नहीं हो सकता, मुझे डर लगता है। इसमें कितनी औरतें और कितने आदमी चिल्ला पड़ते हैं, कहते हमसे नहीं हो सकता, हम तो मर जाएंगे, अब नहीं हमसे होता है। तो असल में घाट पर जब इंद्रियों के बैठा रहेगा तो भय तो लगेगा ही। तो कहते हैं सूरत के घाट पर आओ, दोनों आंखों के सामने आओ, यहाँ बैठक बना लो, तो गुरु यहाँ फिर खिंचाई शुरू करे, तो घाट बदलेगा नहीं, इंद्रियों के भोग विकारों में फंसा रहेगा। और जब विकारों से खींचेगा तो कहेगा हमारा ये सब जा रहा, अब तो हम चले जाएंगे यहाँ से, हमारा सब कुछ छीन गया, रोएगा चिल्लाएगा, फिर लौट के उसी में फंसता। तो मन के सन्मुख रहता है, जो गुरु आदेश देते हैं उसका पालन नहीं करता, उसको नहीं समझता है कि गुरु किस काम के लिए आते हैं। इसलिए सूरत को पारी उतारने का काम है उसका, लेकिन वो तरतीब से उतारेंगे। एक दफे तो उन्होंने दे दिया, जब दूसरे को दे दिया तो अब लेने का तरीका भी तो होना चाहिए। कोई वस्तु आपको दे दी जाए, एक लड़की है आपको दे दी, एक लड़का आपको दे दिया, लेकिन अब यह है कि वहाँ पर बड़ी परेशानी है, तो कैसे वापस लिया जाएगा, तो ऐसे नहीं, कोई तरीका तो होगा वापस लेने का। तो इस सुरतों को, इन जीवात्माओं को जब काल मांग करके ले आया, तपस्या करके, प्रसन्न करके, खुशी में ले आया और खुशी में दे दिया, तो वापस अब कैसे जाए, उसका तरीका। तो कहते हैं कि गुरु से प्रेम कह रहे करो तो तुमको वो ले चले, तो प्रेम उनसे करते नहीं है, उनके पास उठते बैठते नहीं है, उनको ये नहीं समझते कि हमको लेने के लिए आए, और वो समझते हैं मनुष्य आदमी है। आदमी की तो शकल में आएंगे, अगर देवता की शकल में आया था रात को भाग जाओ, नींद उड़ जाएगी कि भूत आ गया था, भूत आ गया था। तो जिस शकल में तुम उसी शकल में आएगा और तब उसी शकल में जगाएगा, तो तुमको उससे प्रीत हो जाएगी, घाट पर बैठाएगा तब देव रूप निकलेगा। वो तो देवता है ही, उधर जब तुम्हारा देव रूप निकाल देंगे तब समझ में आएगा, नहीं ऐसे कैसे समझ में आ सकता। उनका देव रूप है तेरा मानव रूप, तेरा अज्ञानी रूप है जड़, उनका चेतन है। तो इसलिए तेरे ही रूप में आएंगे तभी जगेगा, तभी निकलेगा। कर्मों में पछता खपता नर दे। अब महापुरुष कहते हैं भाई तू कर्मों में पछता खपता है रात दिन, कभी ये कर्म किया, कभी वो कर्म किया, कभी उसको किया, कभी उसको किया, इसी में मेहनत करता है, अच्छी तरह से चिल्लाता है और रोता है उसमें, बस इसी में समय निकल जाता है तेरा। और जो भजन तेरे लिए बताया गया उसको नहीं करता, उसको कभी कभी करेगा, मिनट, आधा मिनट, कभी 1 सेकेंड कहता हमने कर लिया, मन से कह दिया हमने कर लिया, अब मन भ्रम गया,
कह दिया आपने कर लिया, 1 मिनट में भजन हो जाएगा, 1 सेकंड में। और दिन भर इसमें लगा रहेगा कर्मों में, किससे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। इससे न किसी को सुख मिला ना आनंद मिला। मिल गया होता है तो सब चिल्लाते नहीं कि हमको इतने रुपए मिल गए, हमको इतने मकान मिल गए, हमको ये मिल गया, अब हमको आनंद हो गया, अब हमने पा लिया। वो रो रहे, तुमसे ज्यादा रो रहे। तो ज्यादा फंसोगे तो ज्यादा रोगे, कम फंसोगे कम रोगे। वो तो जितने ज्यादा उलझोगे तो वहां जाल है, उसी में फंस गए तो दिन भर बुद्धि उसी में लगाओ रहोगे, उसी में शरीर लगा रहेगा, उसी में इंद्रिया मन उसी में लगा रहेगा, बस वही करते रहोगे, रोते रहोगे, निकलने का कोई उपाय नहीं। तो कहते हैं भाई क्या करो, महात्मा नहीं मिलेंगे। बोलो। अब चेतो समझो भाई, करे प्रीत गुरु संग कहते हैं अब आई। चेतो, अब जाग जाओ। कहते हैं भाई प्रेमियों अब जगो चेतो, क्योंकि महापुरुष आते हैं जीवों को वापस करने के लिए, घर में पहुंचाने के लिए। तो अब तुम्हारा काम है कि प्रीत करो, प्रेम करो, प्रीत प्रति विश्वास करो कि हमको घाट पर किसी तरह से वापस करके बैठा दे। और घाट पे जब बैठ जाओगे तब तो फिर सूरत अपना काम शुरू कर देगी। जब तक सूरत का घाट नहीं बदलता, उसको अपना घाट निजी नहीं मिलता है, तब तक ये भटकती रहेगी, तब तक इसमें कोई ताकत नहीं। और घाट पर उलट करके बैठी कि इसमें ताकत आने लगी, फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा, न कुछ बुद्धि कर पाएगी न चित्त। जब तक की देर है। और महात्मा कहते हैं भाई तब तक तुम प्रेम कर लो, जो हम कहें उसको करो, उतना ही काम करो जितनी जरूरत है, ज्यादा मत करो। तो जितना प्रेम करते जाओगे उतने उलट जाओगे। उनसे प्रेम तो है नहीं है, उनकी बात सुनते नहीं, उनकी बात मानते नहीं, उनको कुछ समझते नहीं, और जगत को सब कुछ समझते हो, यही हमारे सब कुछ है। अच्छे हैं, बच्चे हैं, कच्चे हैं, रिश्तेदार ये है वो है, धन है, दौलत है, यही सब कुछ है जो कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। इसी में सब कुछ समझते हो, उसको थोड़ी समझते हो कि उसके बाद सब कुछ है। तो कैसे आपने प्रेम किया? तो कहते हैं थोड़ा बहुत प्रेम कर लो। बोलो। काहे करे अब सत्य गुरु गाई, करनी करे मेले बड़ा। कहते हैं भाई महापुरुष जब जब आते हैं तब यही कहते हैं करनी करो, बड़ाई तुमको तभी मिलेगी जब जीवात्मा जगेगी। बड़ा स्थान जब भी मिलेगा, ज्ञान जब भी मिलेगा, चेतना जब भी आएगी, पार जब भी उतरोगे जब करनी करोगे। करनी करो, मार मन डालो इंद्रिय रोग द्वारा। करनी थोड़ा करो, मन को थोड़ा सा विषयों की तरफ से रोको, थोड़ा थोड़ा रोकोगे और करनी करोगे तो ढीला हो जाएगा। नहीं तो उसमें जकड़ा हुआ है विषय विकारों में। थोड़ा ढीला तो मन को करना ही चाहिए। जब ढीला आदत उसकी बदल जाएगी, करने में जब लग जाएगी उसकी आदत और इन भोगों से छूट जाएगी तो जल्दी काम बन जाएगा। नहीं तो उसी में दिन और रात लगे पड़े हुए और मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। वो सब क्षणिक है, ठंडक क्षणिक ठंडक है, आनंद तो है ही नहीं। उसकी ठंडक आती है शब्द की, नाम की। छन छन के ठंडक आ रही है, शीलदत्ता उसी से समझता है कि आनंद है। अगर कहीं सच्चा आनंद मिल जाए तो काफी बन जाए। उसीलिए कहते हैं कि मुड़ो आगे, अंदर घाट पर आओ, इंद्रियों का घाट छोड़ दो, सूरत के घाट पर आ जाओ। दोनों आंखों के सामने ऊपर की तरफ आंख करो, घाट मिल जाएगा। तो हम लोग उधर बैठते ही नहीं। और थोड़ा 1-8 मिनट कभी ऐसा किया और बस फट से किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कोई आ गया तो आँख खोल दी और खोल करके उठ के चल दिए, काम करने में पूरा दिन निकल गया। आप कुछ नहीं कर पाते। यही होता है घर घर में। एक आदमी आया, कह लगा भजन नहीं करता। मैंने कितनी देर भजन किया? कितनी देर कब किया भजन? तूने तो एक दिन भी भजन नहीं किया। कहता भजन नहीं बनता। अगर एक दिन भी करता, मिनट 2 मिनट भी, तब तो तेरा कुछ बनता। तूने तो कुछ नहीं किया। वो कहता भजन नहीं बनता। ऐसी शिकायत करने वाले बहुत से होते, करते कुछ नहीं, कहते भजन नहीं बनता, करेंगे कुछ नहीं, विषय विकारों में बसे रहेंगे और कहेंगे भजन नहीं बनता। अरे भाई तू मिनट 2 मिनट 4 मिनट थोड़ा सा तो कम से कम घाट पे बैठो तो कुछ हो। अब तुम घाट छोड़ दिया और चाहते हो यहाँ कुछ मिल जाएगा, इधर कुछ है नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या मिलेगा? वो तो स्थान ही सूरत के जागने का नहीं, वो तो सोने का स्थान है। तो सूरत सोई हुई है, जड़ में फंस करके तो जड़ हो गई, अब सो गई, अचेत हो गई। अब जहाँ जागना वहाँ ये जाती नहीं। तो बिना महात्माओं से प्रेम किए वो कैसे जाएगी? वो मिल जाए पूरे तब तो मिले। तो कहते हैं गुर करो खोज कर भाई,
सबको एक तरफ से कह रहा है भाई कोई अगर जाना चाहो पार तो गुरु करो वो कर, कोई गुरुबिन बहु पार न जाई, कोई पार नहीं जा सकता। और रामायण में भी यही लिखा है, व्यास ने भी यही कहा, वशिष्ठ ने भी यही कहा, बगैर गुरु के पार नहीं उतर सकता कोई भी। सब लोगों ने कहा लेकिन कहते हुए भी नहीं ढूंढते हो, तलाश नहीं करते हो, उसी में उलझ जाते हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस संसार के जड़ काम, तो जड़ में आपका जन्म होगा, जहाँ आशा था बासा, जड़ की आशा जड़ में बासा। चेतन की आशा करोगे तो चेतन में बासा मिलेगा, तो चेतन की आशा तो जो चेतन जानने वाला हो वो मिलेगा और बताएगा कि भाई तुम घाट बदल के चेतन में चलो, तब तो चेतन में बासा हो। अब जड़ की चीज है, जड़ में फंस गए, मिला कुछ नहीं। जब अभी नहीं मिला तो बाद में क्या मिलेगा? इसलिए आप सबके सब सत्संग की ज्यादा, सत्संग का नशा होना चाहिए। सत्संग से सब मालूम भी हो जाएगा, सत्संग से भजन भी बनता, जागृति भी आती है, विकार भी दूर होते हैं। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ, सत्संग सफाई करता, धो डालता, मन को भी धोएगा, चित्त को भी धोएगा, बाहर से भी धोएगा, अंदर से भी धोएगा, सूरत को भी धोता है,